अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट मतलूब अहमद एग्रानोमिस्ट। आज हम स्पेशली बताने वाले हैं गंदम की दो जड़ी बूटी मार जहर के बारे में, उनका इस्तेमाल और उनको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा काश्तकारों का ये गिला शिकवा रहता है कि हम ये दोनों जहर इस्तेमाल करते हैं, हमारी गंदम के ऊपर स्ट्रेस आता है। यकीनन काश्तकार भाई जान गए होंगे हम किस दो वीडीसेट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, सन क्रॉप की फेंडस एक्स्ट्रा और बायर क्रॉप साइंसेज की एटलांटिस सुपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दो जानदार केमिकल का मिक्सचर है और जड़ी बूटियों को ऐसे सफ़ा करता है जैसे बेहतरीन गंदम से सफाया हो जाता है जड़ी बूटियों का। तो इसके चंद बुनियादी असूल हैं। हम स्प्रे करने के लिए ये दोनों जो हैं वो गंदम के ऊपर स्ट्रेस भी देते हैं। अगर आपने गलत इसको इस्तेमाल किया है या गलत रिकमेंडेशन के साथ आपने इसको इस्तेमाल किया, गंदम को जला भी देते हैं या गंदम के ऊपर स्ट्रेस भी आता है। तो सबसे पहले ये, क्योंकि दोनों फेंडस एक्स्ट्रा और बायर की एटलांटिस सुपर है, इसमें दोनों केमिकल सेम होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता चलो, हम इसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और इसके लिए बुनियादी असूल क्या हैं। ये हमेशा 1 एकड़ की पैकिंग में होती है दवाई, जो 1 एकड़ पे इस्तेमाल होती है। तो हमेशा काश्तकार भी क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने अटार्टिस सुपर या फेंडस एक्स्ट्रा इस्तेमाल की है तो हमारी गंदम के ऊपर स्ट्रेस है या गंदम जल गई है। तो पूछने पे पता चलता है कि आपने दवाई किस तरह इस्तेमाल की है, तो वो हमेशा गलत बताते हैं कि हमने इस तरह दवाई इस्तेमाल की जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा जो है इस दोनों जहरों को इस्तेमाल करने के लिए आपने हाथ वाली टैंकी इस्तेमाल करनी है और टी जेट नोज़ल उसके आगे लगी हो या कट वाला फुहारा लगाओ। अगर आप जनरेटर वाली टैंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसके साथ एक 5-6 जो नोज़ल वाली कह लें एक फुहारा मिलता है, तो आपने वो लगा लेना है। तो अगर आप ट्रैक्टर के साथ कर लें तो आपने ट्रैक्टर की लास्ट पे नोज़ल के ऊपर क्या लगाना है, वो टी जेट नोज़ल का इस्तेमाल करना है। हमेशा काश्तकार भाई ये गलती करते हैं, जो फुहारा इस्तेमाल करते हैं वो हल्का नोज़ल होता है या वो ऐसा फुहारा इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ हम इंसेक्ट की या पेस्ट की स्प्रे करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल कतई नहीं करना, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गंदम के ऊपर स्ट्रेस आएगा। मैंने फील्ड में ऐसे कई फार्मर देखे हैं जो सही फुहारा नहीं इस्तेमाल करते और दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या दवाई को 1 एकड़ से कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो गंदों पे स्ट्रेस आता है। क्योंकि ये इसमें मीज़ोसल्फुरान केमिकल है और इसमें अयाडोसल्फुरान केमिकल है, तो ये क्या है बड़े जानदार केमिकल हैं और जड़ी बूटियों का सफाया करते हैं। अगर हम इसकी डबलिंग कर देते हैं, बाज़ औक़ात फार्मर क्या है स्प्रे करता हुआ एक ही जगह पे रुक जाता है या डबल फुहारा लग जाता है, तो वहाँ पे क्या वो स्ट्रेस आता है। और एक मेन स्ट्रेस इस वजह से भी आता है कि फार्मर भाई क्या करता है, वो ज़मीन को चेक नहीं करता कि ज़मीन की आया कि कंडीशन स्प्रे करने की है या नहीं है। तो हमेशा हमें स्प्रे जो है तार वतर में करनी चाहिए सॉरी वतर हालत में करनी चाहिए। तार वतर हमेशा काश्तकार भाई तार वतर में जब ज़मीन होती है तब स्प्रे करता है। तार वतर ऐसी कंडीशन होती है जब आप ज़मीन में चलें तो ज़मीन की मिट्टी जो है वो आपके पाँव के साथ चिपट जाए, वो क्या तर वतर हालत में होती है। अगर आप वतर में हालत में स्प्रे करते हैं तो इसके स्ट्रेस क्वीन है। वतर हालत की पहचान मैं आपको बताता चलूँ, ऐसी है कि आप अगर ज़मीन पे चढ़ रहे हैं तो आपका पाँव छप रहा हो, ज़मीन के ऊपर निशान आ रहा हो, ना कि आपके पाँव को मिट्टी लग रही हो। ये क्या है वतर हालत में है। तो ये दोनों स्प्रे फेंडस एक्स्ट्रा हो गया और अटलांटिस सुपर जो हो गया, वो क्या है हमने वतर हालत में स्प्रे करना है, ना कि तर वतर में। और इसको हमेशा काश्तकार भाई स्प्रे करने के तकरीबन 4 या 5 दिन बाद दोबारा गंदम को पानी लगा देता है, तो इससे भी स्ट्रेस आता है गंदम के ऊपर। आपने क्या, अगर स्प्रे करने के बाद कम से कम 15 से 10 दिन के बाद पानी लगाना होता है, चाहे आपकी गंदम पानी मांग रही या नहीं मांग रही। क्योंकि अगर आप जल्दी पानी लगाएंगे तो ये क्या है आपकी गंदम के ऊपर स्ट्रेस आएगा और गंदम स्ट्रेस शो करेगी। और आपने इस आखिर में मैं इस वीडियो का खुलासा बताता चलूँ कि दोनों स्प्रे हमें टी जेट नोज़ल के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए और ज़मीन जब वतर हालत में होता है इस्तेमाल करना चाहिए। और इस्तेमाल के बाद पानी जो है 15 से 12 दिन के बाद या 10 दिन के बाद लगाना चाहिए। और इसके साथ क्या, कहीं भी खेत के ऊपर डबलिंग स्प्रे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर डबल स्प्रे हो गई गंदम के ऊपर ये स्ट्रेस देती है, बाज़ औक़ात गंदम जल भी जाती है इससे।
इस ये क्या है, दोनों जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती है। ये नुकीले पत्ते को भी कंट्रोल करती है, चौड़े पत्ते को भी, दोनों को कंट्रोल करती है और इनका रिज़ल्ट बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है और इसकी सेफ्टी भी अच्छी है। हाँ, अगर उस वक़्त तक इसकी सेफ्टी अच्छी रहेगी अगर फार्मर इन बातों को, इन असूलों के ऊपर अमल करेगा। अगर वो इन असूलों के ऊपर अमल नहीं करेगा तो वो क्या है, क्रॉप के ऊपर स्ट्रेस देता है और क्रॉप के ऊपर क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं। इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।